शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 रूप हैं। ये 9 दुर्गा हैं जिनका कि 9 दिन तक हम हिंदू उपवास करते हैं। हमारे धर्म में ये 9 दिन के नवरात्रि एक बहुत धूमधाम से मनाने वाला एक पावन त्यौहार है, जिसमें सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं, कई चीजें जुड़ी हुई हैं इससे। और उसके बाद कन्या पूजन और फिर लंकापति रावण का दहन, रावण का वध, और ये हुआ हमारा नवरात्रा संपूर्ण। और इस तरीके से हम लोग नवरात्रा मनाते हैं। और ये चीज, इतनी सी छोटी चीज किसी के अकल में नहीं घुसती, चाहे वो दीपिका सिंह राजावत हो, चाहे वो इरोज नाउ, इरोज इंटरनेशनल है। ये 9 दुर्गा का रूप, ये 9 दुर्गा के रूप के पूजन के बाद 9 कन्याएं हमारे घर आती हैं, हम कन्या पूजन करते हैं और फिर दशहरा मनाते हैं रावण का वध करके, इस तरीके के लोगों का अहंकार को मार के। लेकिन आप लोग जो इरोज नाउ और इरोज इंटरनेशनल ने आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग एक हैशटैग नवरात्रि का मतलब ही बदल दिया, नवरात्रि का सारे मायने ही बदल दिए। मतलब किस तरीके की चीजें आज समाज में आ रही है और लोग देखकर उसको हंस रहे हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा, एक कंपनी है इरोज नाउ, इरोज इंटरनेशनल, बहुत बड़े प्रोड्यूसर कंपनी है, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जो बहुत सारे डिलीवरी भी करता है, सॉन्ग्स भी बहुत डिलीवर्स करते हैं ये। और ये इनका एक इरोज नाउ भी है और एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इरोज इंटरनेशनल भी है, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में डील करते हैं, जिनके वजह से इनको हमारे धर्म की कोई भी परिभाषा, धर्म की जरा सा भी नॉलेज नहीं है। और नॉलेज है भी तो इनके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इरोज नाउ और इरोज इंटरनेशनल का, अली हुसैन, तो जिहादी, वंस अगेन जिहादी, जो तनिष्क में हुआ था। तो मैं आपको एक ऐड बताऊंगी जिसने एक अपने इरोज नाउ का नवरात्रि का त्यौहार को किस तरीके से हमें और आपको विश किया है। रणवीर सिंह, जो हमारे जोकर है, एक नंबर का जोकर, एक नंबर का चर्सी का पति, तू जोकर सर्कस कहीं का, तेरी इतनी औकात हो जाती है, तेरी इतनी हैसियत है कि हमारे नवरात्रि में हमारी माता रानी दुर्गा का हम सबका अपमान करता है। दोस्तों, इसमें एक ऐड आता है, एक ट्वीट किया गया है इरोज नाउ के थ्रू, बी नॉटी, स्वीट तो मिठाई भी है, हैशटैग नवरात्रि, हैशटैग डांडिया, एट रणवीर ऑफिशियल। और रणवीर सिंह का क्या कहना है इस पे, लेट्स हैव सम मजामा इन माई पजामा। क्या है तेरे पजामा में ऐसा मजामा, क्या तेरा मजामा, क्या मजामा है तेरे पजामा में? क्या तेरी वाइफ का कुछ मजामा सीन समझ में नहीं आया क्या तेरा, जो पूरी दुनिया के में अपना पजामा का मजामा तू शेयर कर रहा है, और नवरात्रि में ही तुझे अपने पजामा का मजामा दिखाना है? ये पजामे का जो हम लोग कहानी सुनते आए ना, हमेशा बंदर मामा और पजामा वाला एक कहानी सुनते आए और चुटकुला सुनते आए और एक कविता सुनते आए हैं। वो पजामा वाला बंदर वाली हरकत तूने आज कर दी। माफी चाहूंगी तुम बंदर जात से, क्योंकि वो बंदर जात भी हमारे हनुमान जी हैं, तो उनका भी अपमान होगा तुम जैसे लोगों से उनकी तुलना करके। And how dare you इरोज नाउ, how dare you रणवीर सिंह, यू चर्सी, गंजेरी, जोकर, सर्कस के एक नंबर के घटिया इंसान, तुम लोग देश को बेचने वाले देशद्रोही, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे धर्म का, हमारे नवरात्रि पे इस तरीके की टिप्पणी करने की? नवरात्रि की बधाइयां किस तरीके से देते हैं, क्या आप लोगों को इतनी भी समझ में नहीं है? नवरात्रि में 9 दुर्गा है, आप नव दुर्गा का नाम लेकर हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि की बधाई आप नहीं बोल सकते? मजामा इन पजामा, रणवीर सिंह, एक्चुअली गलती हमारी है। जब इनकी मूवी आई थी ना रामलीला, तो इन्होंने रामलीला का मतलब बदल दिया था, हाइट ऑफ वल्गैरिटी दिखाई थी। रामलीला तो हम शुरू से वो देखते आए जिसमें कि श्री राम और सीता माता का एक एक चीज, और रावण का वध से जाके जब वो खत्म होता है, उसमें पूरा लव कुश और कैसे विभीषण और किस तरीके से राम और उनके भाई का मिलन है, भरत मिलाप है, इससे बना हुआ है हमारा रामलीला। और इनका रामलीला क्या है, बॉलीवुड वालों का इरोज नाउ का रामलीला है दीपिका और रणवीर सिंह दोनों, एक जर्सी एक जोकर, दोनों का मिलन और हाइट ऑफ वल्गैरिटी, किसिंग सीन और गंदगी, ये है इनकी। उस टाइम भी इन्होंने हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था। और एक बार फिर से, इतना ही नहीं, ये चीजें अभी भी खत्म नहीं हुई है, एक और चीजें आती हैं। एक और इरोज की तरफ से आया है, डू यू वॉन्ट टू पुट द रात्रि इन माई नवरात्रि, डू यू वॉन्ट टू पुट द रात्रि इन माई नवरात्रि, व्हाट डज इट मीन? What sort of Ratri you want to put in our Navratri? You want us to explain it? Or what do you think, that you are only intelligent enough to show these kind of things and we are enough a fool, you know, we are fool that we will ignore it and we will say, wow, what an amazing tweet you have did it. What do you think? You Eros Now and Eros International.
वहीं पे सलमान खान, माधुरी दीक्षित और एक और एक्ट्रेस को लेके ईद मुबारक बहुत ही तहजीब से कर रहे हैं ये, और वहीं पे नवरात्रि की बधाई मजामा और पजामा और बरात्री नवरात्रि वाली हरकतें कर रहे हैं ये। और इतनी भी खत्म नहीं हुई है, साथ में हमारे भाईजान भी आते हैं, जहां पे भाईजान ईद मुबारक इस तरीके से करते हैं, वहीं पे बोलते हैं यू नीड अ डांडी टू प्ले डांडिया, आई हैव वन। विच डांडिया यू हैव? विच डांडी यू हैव सलमान खान? विच डांडी यू हैव? एंड विच डांडी विच यू वांट टू ऑफर टू अस इन नवरात्रि टू प्ले डांडिया? कौन सी डांडिया आप हमें ऑफर करना चाहते हो डांडिया प्ले करने के लिए? नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, और जो नवरात्रि में जो डांडिया खेलते हैं वो कौन सा डांडिया है और उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, कुछ मतलब है, पता भी है? कुछ आइडिया है तुम्हें? तुझे सलमान खान कौन सा डांडी ऑफर कर रहा है तू हम हिंदुओं को नवरात्रि में? माँ दुर्गा का इस तरह अपमान करते हुए आपको जरा सा शर्म आती है? कौन सा डांडी है तेरे पास? वो डांडी जो आप आजकल आप कहते हो, हमेशा कहते फिर तो यू आर स्टिल वर्जिन एंड यू आर अ एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया, मोस्ट वांटेड बैचलर ऑफ इंडिया, एंड यू आर अ वर्जिन। तो ये जो इस तरीके के लोग जो बेवकूफ बनाते हो ना, आपके लिए एक अलग सा एक गैंग बना हुआ है, जो बिग बॉस देखते हैं ना, उन गैंग को बताना। और इस तरीके की हरकत जो डांडी है ना, तो ये डांडी है ना, ये मैं बोलना नहीं चाहूंगी, यू कटा हुआ डांडी अपने पास रख। तेरे कटे हुए डांडी में ना हमें कोई शौक नहीं है। और नवरात्रि जैसे त्योहार में इस तरीके की हरकत करने का और इस तरीके का एड निकालने की, इरोज इंटरनेशनल, हाउ डेयर यू। नवरात्रि का मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। कभी लक्ष्मी माता के नाम पे पटाखे निकालते हो, कभी अक्षय कुमार लक्ष्मी माता के नाम पर लक्ष्मी बॉम्ब निकालते हो। ट्विंकल बॉम्ब निकाल दे, निकाल अपनी बीवी के नाम पर, बेटी भी है ना। अपने परिवार, बच्चे के बारे में, माँ बहन, अपनी बेटी के बारे में सोचते हो, लेकिन वही माता रानी जो हमारी लक्ष्मी माता है, हमारी जो आराध्य देवी देवता है, उनके ऊपर बहुत जल्दी अटैक कर देते हो आप लोग। क्यों अक्षय कुमार, यू कैनेडियन कुमार? कभी सोचा आपने ट्विंकल बॉम्ब? विल यू रिलीज दिस मूवी? नो यू वॉन्ट। व्हाई? बिकॉज शी इज योर वाइफ एंड शी इज योर वेरी मच फर्स्ट प्रायोरिटी एंड यू विल रिस्पेक्ट हर। ये अलग बात है आप देश का, हमारी भारतीय माता का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो भारतीय माता जिसके आप रहते हो, जिन्होंने आपका एग्जिस्ट दिया, आपने आपका वजूद दिया है, जिसकी वजह से आप यहां टिके हो। और हमारे हिंदू लोग, सेक्युलर लोग, पढ़े लिखे लोग, कहां गए वो पढ़े लिखे लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारे हिंदू लोग, भाई बहन, हमारे बहुत पढ़े विद्वान लोग, जो एक तरफ घर में नवरात्रा का पाठ करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के ट्वीट में बहुत जल्दी इमोजी देते हैं। वाह, व्हाट अ मीम, व्हाट अ जोक। कब जागेंगे आप लोग और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कितनी बेइज्जती सहेंगे आप लोग? कभी सोचा है ऐसा कब से चलता आ रहा है हमारे साथ? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अगर नहीं आवाज उठाई तो क्या आपने ठान लिया है कि आप भी आवाज नहीं उठाएंगे? बहनें जिनको कि बहुत कूल लगती हैं, बहुत कूल लगते हैं, बहुत ट्रेंडिंग लगते हैं ये कि हाँ भाई लव जिहाद करेंगे, बिकॉज वाई वी आर कूल एंड वेरी एजुकेटेड। हम जब कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, जब हमें मेरे माँ बाप कोएड स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम कोएड मैरिज क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर तो इंडिया में गर्ल्स स्कूल अलग और बॉयज स्कूल अलग होना चाहिए। हाउ चीप सुमन पांडे योर थॉट इज। तो तुमने गर्ल्स स्कूल में पढ़ना चाहिए था। तुमने क्यों पढ़ाई की ऐसे स्कूल में जहां पे गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ते हैं? इस तरीके की बातें करने वाले लोग सबसे पहले जो टारगेट किए जाएंगे ना, आप ही लोग किए जाएंगे। एंड यू अक्षय कुमार, सलमान खान और इस तरीके के लोग और एरोज नाउ, आप लोग को जो अपॉलॉजी मांगी है ना आपने, वी इंडियंस, वी हिंदूज, जो कि अपने धर्म के लिए, जो अपने देश के लिए जन मर सकते हैं, मिट सकते हैं, जिनके लिए भारत माता का सम्मान उनके सम्मान से कहीं ऊपर है, वो इस तरीके की अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो कीप योर अपॉलॉजी विद योरसेल्फ, because we want apology from your so called Khan gang, जिन्होंने आकर बोला कि just take my डांडी, I have one डांडी। we want apology from रणवीर सिंह जो मजामा इन पजामा कर रहे हैं। so we want apology from them also। and you see Eros, you see ये इंडियन के लोग, जो जनता है अब तुम्हारा क्या हश्ल करेगी।
तुमने जो करना था, जो ट्वीट और मेम करना था, बहुत जो रेड कलर, जो लाल कलर, जो कैसे माता रानी का जो रंग होता है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, जो करीना कपूर को बहुत ही वल्गर ड्रेस में दिखाया है, एक लाल कलर की उन्होंने एक ब्लाउज और चोली पहना के दिखाया कि ये हैप्पी नवरात्रि, लाल रंग। Shame on you, shame on you, shame on you. So cheap you guys are. Disgusting. प्लीज जागिए, अभी भी जागिए। हमारे नवरात्रे त्यौहार को इस वर्ष धज्जी उड़ाई जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है। प्लीज अभी भी अपने आंखें खोलिए। अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? वो हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पहले काशी रूर करती है, फिर सलमान खान करता है, फिर कभी कोई नया आ जाता है, कभी एरोज नाउ आता है, एरोज इंटरनेशनल आता है। हर दिन आपके धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, नवरात्रे त्यौहार का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? ये जिहादी ग्रुप, ये कभी कहीं किसी का नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं है। कृपया करके जागिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर अभी आवाज नहीं उठाए ना आप लोग, ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट फॉर दिस। जय माता दी। सोचिएगा, विचार कीजिएगा।